तो आज हमारा जो टॉपिक है वो है 1858 से लेकर 1909 तक के एक्ट्स पढ़ेंगे, जिसमें हम पढ़ेंगे कि ब्रिटिश के टाइम में कौन कौन से एक्ट्स आए इस टाइम पीरियड में और इसके क्या क्या फीचर्स थे। तो स्टार्ट करते हैं, कुछ नया सीखेंगे, कुछ अच्छा सीखेंगे। तो देखिए, 4 एक्ट्स आए थे 1858 से लेकर 1909 तक। सबसे पहला 1858 में आया, 1862, 1892 एंड 1909। 1858 का एक्ट आने का कारण सबसे बड़ा क्या था? 1857 का रिवोल्ट। 1857 का रिवोल्ट हुआ, ब्रिटिश परेशान, उन्होंने कहा अब हमें क्या करना पड़ेगा, इंडियंस को खुश करना पड़ेगा, इसीलिए वो क्या लेके आते हैं 1858 का एक्ट। और इसी खुश करने के लिए वो इसका नाम क्या रखते हैं? गुड गवर्नेंस। गुड गवर्नेंस क्यों? क्योंकि वो क्या कह रहे थे कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या किया, बैड गवर्नेंस, हम क्या करेंगे अब, रानी क्या करेगी, गुड गवर्नेंस। तो इसके फीचर्स देखते हैं। सबसे पहले इसको क्या बोला गया, ये क्या है, गुड गवर्नेंस के लिए ला रहे हैं। इंडियंस बहुत खुश कि चलो भाई हमारा कुछ भला होगा। और इन्होंने क्या किया, ईस्ट इंडिया कंपनी जिसको इन्होंने कहा रिस्पॉन्सिबल है आपके सारे प्रॉब्लम्स के लिए, इसको ये क्या कर देते हैं, लिक्विडेट, खत्म कर देते हैं। सारी पावर्स किसके पास आ जाती है, क्वीन के पास आ जाती है। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, जिसकी वजह से बहुत सारे प्रिंसेस के क्या होते हैं, एम्पायर छीने जाते हैं, उसको भी एबॉलिश कर दिया जाता है। नेक्स्ट, ईस्ट इंडिया कंपनी के टाइम में 2 बॉडी चलती थी, बोर्ड ऑफ कंट्रोल एंड कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। इन दोनों को एबॉलिश करके एक नई बॉडी बनाई जाती है जिसको क्या बोलते हैं, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, SOS। सिंपल शॉर्ट फॉर्म में याद रखना, SOS, पेपर में भी आप लिख सकते हो। नेक्स्ट, एक नई पोस्ट बनाई जाती है। आप सबको आइडिया होगा, अगर आपने पढ़ा है कि गवर्नर जनरल का पोस्ट बना हुआ था पहले से, एक नया पोस्ट बनाया जाता है वाइसराय। अब आप पूछोगे सर ये वाइसराय और गवर्नर जनरल क्या अलग अलग थे? कुछ, एक ही इंसान को दो पोस्ट मिले होते, क्या था ये? तो देखो, गवर्नर जनरल जो स्टेटस था वो कहाँ था, इंडियन टेरिटरी। ब्रिटिश की जितनी भी टेरिटरी थी इंडिया में, उसको उन्होंने क्या नाम दिया, गवर्नर जनरल रूल करेगा। अगर गवर्नर जनरल डील कर रहा है किसके साथ, प्रिंसली स्टेट्स के साथ, ऐसे स्टेट्स के साथ जहाँ पे अभी भी क्या है, राजा रूल कर रहे हैं, इस केस में वो किस तरीके का रोल प्ले करेंगे, वाइसराय की तरह रूल प्ले करेंगे। नेक्स्ट, तो बेसिकली इस एक्ट के बाद इंडिया को क्या बोला गया कि इंडिया क्या है, डायरेक्ट कॉलोनी है किसकी, ब्रिटिश, 1858। और इस एक्ट को इंट्रोड्यूस करने के लिए एक बहुत ही बड़ा फंक्शन रखा गया और जिसका नाम रखा गया दिल्ली दरबार। आपके लिए मैंने एक क्वेश्चन छोड़ा है, आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है कि दिल्ली दरबार इंडिया में कितनी बार हुआ और कब कब हुआ, उस टाइम पे किंग कौन था ब्रिटेन में, तो यू हैव टू डू इट। और इसका नाम क्या रखा गया, रॉयल प्रोक्लेमेशन। तो देखो, आपने इस एक्ट को देखा, इस एक्ट में इंडियंस के लिए कुछ था, कुछ भी नहीं। सब कुछ क्या किया इन्होंने, ब्रिटिश ने क्या किया, सिस्टम को चेंज किया। सिंपल क्या कर दिया, सिस्टम को चेंज कर दिया। सिस्टम को चेंज करने से इंडियंस थोड़ी खुश हो जाएंगे। देखो 1857 में ना हर कोई रिवोल्ट नहीं करता है। कौन कौन रिवोल्ट नहीं करते? तो देखो, जो एजुकेटेड मिडिल क्लास था वो रिवोल्ट नहीं करता, जमींदार रिवोल्ट नहीं करते, वो किसका साथ देते हैं, ब्रिटिश का। क्यों? उनको लगता है कि ब्रिटिश क्या करेंगे, हमारा भला करेंगे। ब्रिटिश को भी ये लगता था कि अगर हमें इंडिया में अपने रूल को स्टेब्लिश रखना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, इनका साथ देना पड़ेगा, इनको खुश करना पड़ेगा। इसलिए ये क्या करते हैं, काउंसिल एक्ट, इंडियन काउंसिल एक्ट इंट्रोड्यूस करते हैं। इंडिया में 3 इंडियन काउंसिल एक्ट आते हैं। पहला 1862, 1892 और 1909, 3 एक्ट आए, ठीक है। अब इन तीनों एक्ट्स में क्या फीचर्स है, तीनों एक दूसरे से कनेक्टेड है। सबसे पहले हम देखते हैं कि क्या है, काउंसिल एक्ट है। काउंसिल मतलब बेसिकली इंडियन का पार्टिसिपेशन इन लेजिस्लेशन, लॉ बनाने में इनका लेजिस्लेशन क्या कर रहे हैं, इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, इनका पार्टिसिपेशन इंक्रीज कर रहे हैं। और इंक्रीज क्या होता है, धीरे धीरे होता है। ऐसा तो है नहीं ना, ब्रिटिश इतने अच्छे कि बस आज से पूरी इंडियन को बोल रहे हैं आ जाओ सारे मिलकर कानून बनाएंगे। तो सबसे पहला उन्होंने क्या किया, उन्होंने बेसिकली नॉमिनेशन का रूल स्टार्ट किया। पहले वाइसराय साहब आए, उन्होंने 3 लोगों को ब्रिटिश के बेसिकली सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल, जिसे हम वाइसराय लेजिस्लेटिव काउंसिल भी कहते हैं, याद रखना। वाइसराय जैसे इंडिया में है लोकसभा, राज्यसभा और फिर स्टेट असेंबलीज, उसी तरीके से वहाँ पे भी क्या था, लोकसभा राज्यसभा को क्या बोल सकते हैं हम, सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल और सेंट्रल एग्जीक्यूटिव काउंसिल। जैसे हमारे मिनिस्टर्स होते हैं, उस टाइम पे भी मिनिस्टर्स होते थे, उनको हम बोलते थे सेंट्रल एग्जीक्यूटिव काउंसिल के मेंबर्स। क्यों? क्योंकि वो लॉ को एग्जीक्यूट कर रहे थे। और जो लॉ बनाते थे सेंट्रल लेवल पे पूरे इंडिया के लिए, ब्रिटिश, उनको हम क्या बोलते थे, सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल के अंदर 3 लोगों को क्या कर दिया गया, नॉमिनेट किया गया। कौन कौन? दिनकर राव, राजा ऑफ बनारस एंड महाराजा ऑफ
पटियाला। ये 3 लोग थे। अब देखो इनको याद करना भी बहुत सिंपल है, सिंपल याद रखना। देखो इंडियन खुश हो गए दिन में वो क्या कर रहे थे, पटियाला पैक लगा रहे थे, पटियाला पैक लगा के क्या कर रहे थे, बनारसी पान खा रहे थे। तो ऐसे याद रखना यार, बिल्कुल याद रहेगा। आगे चलते हैं। वाइसराय साहब को भी कुछ पावर्स मिली 1862 में। क्या पावर्स मिली? सबसे पहला पावर ऑर्डिनेंस। ऑर्डिनेंस आप सबने पढ़ा होगा पॉलिटी के अंदर, क्या होता है जिसमें प्रेसिडेंट साहब के पास पावर होता है क्या, कि वो 6 मंथ के लिए अगर पार्लियामेंट वर्किंग नहीं है तो वो क्या कर सकते हैं, ऑर्डिनेंस ला सकते हैं। जैसे अभी आपने न्यूज में भी देखा होगा, दिल्ली में बहुत ज्यादा बवाल चल रहा है। दिल्ली में एक ऑर्डिनेंस लाया गया सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से, जिस वजह से केजरीवाल साहब ने अभी कुछ दिन पहले क्या किया, प्रोटेस्ट किया। आगे उन्होंने क्या किया, वीटो पावर। वीटो पावर बेसिकली कोई भी फाइनल अथॉरिटी किसके पास आ गई, हमारे वाइसराय साहब के। और लास्ट क्या था, पोर्टफोलियो सिस्टम। पोर्टफोलियो सिस्टम क्या होता है, जहां पे जैसे ब्रिटिश मिनिस्टर्स होते हैं, एक इसको ये मिनिस्ट्री मिली हुई है, सेकंड पर्सन को ये मिनिस्ट्री, सेम पोर्टफोलियो सिस्टम उसे कहते हैं। तीसरा काम यहां क्या किया गया, 3 नए लेजिस्लेटिव काउंसिल। देखो 1857 से पहले 3 काउंसिल थे, कौन कौन से, बॉम्बे मद्रास एंड बंगाल, 3 थे। इन तीनों के जगह पे कौन बैठते थे, गवर्नर। अब 3 और नए बना दिए गए, कौन कौन से, एक तो नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, पंजाब और बंगाल। इन तीनों जगह पे क्या बनाए गए, काउंसिल्स बनाए गए, स्टेब्लिश किए गए। तो ये था हमारा 1862 का एक्ट। अब हम बढ़ते हैं 1892 में। तो सेम इससे ही कनेक्टेड होगा, इसको लर्न करना भी आपको इस तरीके से। तो देखो यहां पे क्या मिली, लेजिस्लेटिव पावर्स क्या कर दिया गया, रिस्टोर। मतलब आपको बोला गया ठीक है, अब आप कानून बना सकते हो प्रोविंशियल लेवल पे। यहाँ पे कानून बनाने की भी पावर क्या कर दी गई, इंक्रीज कर दी कि आप कानून भी बना सकते हो, आप कानून को एबॉलिश भी कर सकते हो। दूसरा काम इन्होंने क्या किया, ऑफिशियल नॉन ऑफिशियल मेजोरिटी। पहले यहाँ पे कितने मेंबर्स थे, 10 मेंबर्स थे लेजिस्लेटिव काउंसिल में, अब यहाँ पे कितने कर गए, 10 से 16 हो गए। तीसरा काम यहाँ पे इनडायरेक्ट इलेक्शन फर्स्ट टाइम इंडिया में इंट्रोड्यूस हुई। इनडायरेक्ट इलेक्शन इंट्रोड्यूस हुआ, जिसके अकॉर्डिंग ही वो क्या करते थे, सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में मेंबर्स को इंट्रोड्यूस करते थे। और लास्ट कि अब अकॉर्डिंग टू 1892 एक्ट, अब मेंबर सिर्फ जाके बैठेंगे नहीं, बजट पे क्या करेंगे, डिस्कशन भी करेंगे, क्वेश्चंस भी पूछेंगे, लेकिन फॉलो अप क्वेश्चन नहीं पूछ सकते। आप एक क्वेश्चन पूछ सकते हो, लेकिन उसके अगेंस्ट आप फॉलो अप क्वेश्चन नहीं पूछ सकते। अब हम बढ़ते हैं 1909 का एक्ट। यहां पे भी क्या हुआ, सबसे पहले में मेंबर्स कितने किए गए, 3 लोगों को नॉमिनेट, दूसरे में 10 से 16 हो गए। अब यहां पे क्या हो जाएगा, 16 से 60। और एक और चीज हुआ, 1909 में पहली बार वाइसराय एग्जीक्यूटिव काउंसिल। अभी तक जो भी मेंबर्स आ रहे थे वो कहां रहे थे, वाइसराय लेजिस्लेटिव काउंसिल। फर्स्ट इंडियन who became member of Viceroy Executive Council is Satinder P. Sinha. He is the first Indian who became the Viceroy Executive members. Second, रिटेन ऑफिशियल मेजोरिटी। देखो ऑफिशियल मेजोरिटी अभी भी कहां थी, रिटेन थी कहां पे, सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में। लेकिन प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में अलाउ किया गया कि आप क्या कर सकते हैं, नॉन ऑफिशियल मेजोरिटी रख सकते हैं। तीसरा यहाँ पे इलेक्शन इंट्रोड्यूस हुआ था। यहाँ पे इलेक्शन को थोड़ा और इलेबोरेट किया गया। अब यहाँ पे बता दिया गया कि कौन कौन पार्टिसिपेट करेंगे। तो देखो जमींदार, यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स हो गए, स्टूडेंट्स हो गए, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, चैम्बर ऑफ कॉमर्स, इन चारों ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर्स क्या कर रहे थे, पार्टिसिपेट कर रहे थे। लास्ट क्या था, बजट। यहाँ पे क्या कर रहे थे, बजट पे डिस्कशन कर रहे थे। यहाँ पे बजट पे डिस्कशन नहीं, सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस पूछेंगे, साथ में रेजोल्यूशन मींस वोट भी दे सकते हैं। तो ये 4 टॉपिक थे, बिल्कुल कनेक्टेड। आपको एक दूसरे से कनेक्ट करके समझोगे तो मुझे लगता है कि आपको बहुत अच्छे से ये समझ आया होगा। आई होप यू लाइक एंड यू एंजॉय दिस वीडियो। थैंक यू एंड वेलकम।